हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम क्लास 11 का ही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में ग्लैंड पार्ट को कवर करेंगे। ग्लैंड्स क्या है बेटा? ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी का पार्ट है और ऑब्वियसली इसका लाइनिंग भी किसी न किसी सेल से बना होगा। तो जनरली इसकी लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी है, मतलब दीज आर द पार्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फिर हमने इसको एपिथेलियल टिश्यू के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक डिवीजन आता है, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट आता है, इसके लिए हमने उसको अलग से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो सभी ग्लैंड्स बेसिकली किस चीज़ों से बनी है और किसके बेसिस पे उसको डिवाइड किया है, यहाँ पे हम कवर करेंगे। ग्लैंड्स आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द सेल्स विच आर सिक्रेटरी इन फंक्शन। ऐसे सेल की ग्रुपिंग है, ऐसी सेल्स का कलेक्शन है जो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करता है, कुछ सिक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है और कुछ स्पेशल काइंड के सिक्रीशन करता है जो हेल्पफुल रहते हैं फॉर द बॉडी एक्टिविटीज। ओके, दैट ग्रुप ऑफ सेल वी कॉल द ग्लैंड्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड्स, बहुत सारी क्राइटेरियाज है क्लासिफिकेशन करने के। कौन से क्राइटेरियाज के थ्रू हम ग्लैंड्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं? फर्स्ट क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स मिलके ग्रुप बना रही है और ग्लैंड बना रही है, उसके बेसिस पे इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड। मतलब एक सिंगल सेल एज अ ग्लैंड की तरह परफॉर्म कर रही फंक्शन, मतलब एक सिंगल सेल कुछ सिक्रीशन कर रही है और सिक्रीशन इंपॉर्टेंट होता है बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो यूनिसेलुलर कहलाएगी। और अगर ग्रुप ऑफ द सेल्स मिला के आपका कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड बना रही है एंड वो कुछ सिक्रीशन कर रही है, पर्टिकुलर टाइप का एक ही तरह का सिक्रीशन कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ओके, सो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल आर फाउंड इन द स्टमक एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एंजाइम लाइक योर पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंड HCl ऑल्सो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मल्टीसेलुलर में एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल्स है और सिक्रीशन करती है सलाइवा। सलाइवा क्या है? ये एंजाइम बनाता है, हमारा अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम बनाने में हेल्प करता है। सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सिक्रीशन, किस तरह का सिक्रीशन करता है उसके बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा। पहली टाइप है सीरस टाइप। सीरस में क्या बनाता है? इट इज प्रिपेयर द वाटरी रिच इन एंजाइम, वाटरी लाइक स्ट्रक्चर, वाटर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, वाटर जैसा सिक्रीशन करता है और वो सिक्रीशन क्या है? रिच इन एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम उसके अंदर है, बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू बॉडी के अंदर बॉडी की एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाता है, फुलफिल किया जाता है। तो सीरियस gland we call them serous gland, not the serious gland, serous gland. Okay, second है mucous gland. mucous gland का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल। जो म्यूकस, ये दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट गॉबलेट सेल, यहाँ पे भी हमने एग्जांपल दिया। गॉबलेट सेल आपका स्टमक वॉल में प्रेजेंट है, म्यूकस सिक्रीट करता है, स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को आपकी कवर करता है। इवन दो हमारी रेस्पिरेटरी नोज एरिया में जो प्रेजेंट है सेल्स, वो भी म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ईयर एरिया में जो सेल प्रेजेंट है, ईयर वैक्स बना रही है, ये भी एक टाइप का म्यूकस ही है। थर्ड टाइप है सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल और सीबम, दैट वी कॉल द सीबम। तो हमारे स्किन के ऊपर आपने देखा होगा सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो स्किन के ऊपर बहुत सारी ऑयल जमा हो जाती है, क्योंकि स्किन की जो सेल्स है बेटा, स्किन की सेल्स के अंदर सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट है एंड सीबेसियस ग्लैंड अपना सिक्रीशन एज ए ऑयल के फॉर्म में रिलीज करती है और बॉडी को, स्किन को मॉइस्चराइज करती है, नेचुरली मॉइस्चराइज करती है। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। अब यहाँ पे भी तो देखा टाइप ऑफ सिक्रीशन, टाइप मतलब सिक्रीशन कैसा कर रहा है, यहाँ पे बेसिस ऑफ सिक्रीशन। तो इसके बेसिस पे अगेन 3 पार्ट में है इसका, होलोक्राइन, मेसोक्राइन, एपोक्राइन। होलोक्राइन ग्लैंड में सेम एग्जांपल योर सीबेसियस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड। क्या करता है होलोक्राइन ग्लैंड में? स्किन की सीबेसियस ग्लैंड ने ऑयल बनाया, अब ऑयल को उसको रिलीज़ करना है, तो रिलीज़ क्या करेगी? पूरी की पूरी सेल रप्चर हो जाएगी, फूट जाएगी, पूरी की पूरी सेल रप्चर हो जाएगी एंड अपना ऑयल बाहर फेंक देगी, तो होल सेल बिकम रप्चर, दैट वी कॉल द होलोक्राइन ग्लैंड। ओके, मेसोक्राइन में क्या हो जाता है कि द सिक्रीशन इज डिफ्यूजेस
बाय द डिफ्यूजन मेथड, सिक्रीशन को बाहर छोड़ा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर लेवल कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर लेवल कॉन्सेंट्रेशन। तो सेल के अंदर आपका सपोज सलाइवरी ग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ, सेल के अंदर सलाइवा बन गया, ये सलाइवरी ग्लैंड है, इसके अंदर बहुत सारा सलाइवा बन गया है, सेल है यहाँ की सेल्स ने बहुत सारा सलाइवा बन गया है यहाँ पे। अब सेल के बाहर सलाइवा का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के अंदर सलाइवा का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो मूवमेंट ऑफ द सलाइवा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड दैट वी कॉल द सिंपल डिफ्यूजन। सो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा उसका रिलीज हो रहा है, तो दैट वी कॉल्ड मीजोक्राइन। एपोक्राइन में क्या हो जाता है? द टिप ऑफ द ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है बेटा, इस ग्लैंड का जो अपर टिप है वो ब्रस्ट हो जाएगा, टिप ऑफ द ग्लैंड बिकम ब्रस्ट, और वो अपना सिक्रीशन रिलीज कर देगा। एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड इन आर्मपिट एंड गोनाड एरिया। जनरली आपके बगल वाला एरिया, आर्मपिट वाला एरिया और गोनाड वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीना तो यहाँ पे भी है, आपका स्वेट मेजोक्राइन भी है, बट इस एरिया की जो स्किन ग्लैंड होती है जो आपकी, वो एपोक्राइन की तरह वर्क करती है, मतलब उसका पूरी टिप वाला एरिया फूट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है और उसमें से स्वेट बाहर आता है। कभी कभी इस स्वेट के साथ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, कभी कभी स्वेट के साथ ना साइटोप्लाज्म भी रिलीज़ हो जाता है, और साइटोप्लाज्म रिलीज़ होने की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के कपड़ों के ऊपर पसीने के येलो दाग पड़ जाते, येलो धब्बे पड़ जाते, तो वो येलो धब्बे किसकी वजह से? सीबेसियस ग्लैंड ब्रेकडाउन होने की वजह से कभी कभी पसीने के साथ साइटोप्लाज्म भी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से कपड़ों के ऊपर येलो कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, पसीने के धब्बे, स्पेशली वी कॉल देम। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट। डक्ट के बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। अगर डक्ट प्रेजेंट है तो उसे डक्ट ग्लैंड या फिर उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, या तो डक्ट ग्लैंड कहेंगे या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, लंग्स नहीं, सलाइवरी ग्लैंड, देन लीवर, देन गॉबलेट सेल्स, देन सेबेसियस ग्लैंड, ये सभी के सभी कैसे बेटा? डक्ट ग्लैंड है आपकी। एंड सेकंड है डक्टलेस ग्लैंड, इसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सो ऑन। ओके, दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड स्पेशली हार्मोन बनाती है। सो हार्मोन के अलावा जो भी चीज़ें बनती है वो सभी के सभी कैसे आ जाएगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड आ जाएगी, और जो ग्लैंड्स हार्मोन बनाती है उस ग्लैंड्स को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उस ग्लैंड्स को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और डक्टलेस ग्लैंड है, डक्टलेस क्यों? डक्ट मतलब बेटा ये क्या होगा? इसकी ना ऐसी सुरई जैसी गर्दन होगी, इस ग्लैंड की ना सुरई जैसी गर्दन होगी, इसके थ्रू वो अपना सिक्रीशन बाहर रिलीज कर रहा है, इसे डक्ट कहा जाता है। इस गर्दन को डक्ट कहा गया, इसलिए उसे डक्ट ग्लैंड कहा जाता है। डक्टलेस ग्लैंड का कोई साइज एंड शेप नहीं है, इससे होगी सिंपल, और वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज कर रही है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीशन रिलीज कर रही है, इसलिए उसे डक्टलेस ग्लैंड कहा गया है। ओके, एंड थर्ड टाइप है मिक्स ग्लैंड। अब मिक्स ग्लैंड क्या है? मिक्स ग्लैंड एंडोक्राइन का भी काम करती है, एक्सोक्राइन का भी काम करती है, मतलब उस ग्लैंड का कुछ पार्ट एंडोक्राइन का काम करता है, कुछ पार्ट एक्सोक्राइन का काम करता है। एंडोक्राइन में एग्जाम्पल आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास की इजलेट ऑफ लैंगरहैंस नाम की जो सेल्स है बेटा, वो इंसुलिन नाम का और ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन बनाती है। दैट्स वाई दैट पार्ट वी कॉल्ड द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रिया, दैट इज द इजलेट ऑफ लैंगरहैंस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास विच प्रिपेयर द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन। ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द सेल्स जो है उसकी वो एंजाइम बनाती है, वो लाइसिन, लाइसिन एंड ट्रिप्सिन एंजाइम आपका सलाइवरी अमाइलेज भी, पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी प्रिपेयर करती है, जो रेस्ट ऑफ द सेल्स आपकी बची है। तो दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द मिक्स ग्लैंड। एंड द लास्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे ग्लैंड्स को डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी में। ओके, सो पहली कैटेगरी है ट्यूबुलर शेप। ट्यूबुलर शेप अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होंगी, सिंपल ट्यूबुलर और ब्रांच ट्यूबुलर। एग्जाम्पल है सिंपल ट्यूबुलर में इंटेस्टाइन, ये जो बेटा ऐसे सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, ये जो सेल्स है, ये सेल्स है, इसकी सेल्स ने ऐसे सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये सिंपल ट्यूबुलर सेल, एग्जाम्पल इज इंटेस्टाइन। ब्रांच ट्यूबुलर सेल, एग्जाम्पल इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। ये जो ट्यूबुलर सेल्स है इसने ऐसा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना दिया।
तो एग्जाम्पल है ग्लास्टिक ग्लैंड। नेक्स्ट है एलियोलार सेल। एलियोलार सेल में भी सिंपल और ब्रांच, एलियोलार सेल में भी सिंपल और ब्रांच स्ट्रक्चर है बेटा। ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया, एक सिंगल स्ट्रक्चर बना दिया तो दैट वी कॉल्ड द सिंपल एलियोलार टिश्यू। और सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड इज द एग्जांपल ऑफ इट। और अगर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बना दिया तो एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड, ऐसा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपका प्रिपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है आपका सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सीडो स्ट्रेटिफाइड, सीडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू। कहाँ बनती है? एपिडाइडर्मिस एंड वास डिफरेंस, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। एक्चुअली ये क्या होता है, एक्चुअली ये सिंगल लेयर है बट हमें ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल लेयर है क्योंकि उनने अपने आप को ऐसा क्रीस क्रॉस पैटर्न में अरेंज किया है। तो इसका न्यूक्लियस का पोजीशन देखो बेटा ऊपर नीचे है, वो न्यूक्लियस का पोजीशन ऊपर नीचे है। तो इस क्रीस क्रॉस पैटर्न की वजह से हमें लगता है कि वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू फाउंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड द लास्ट वन इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ट्रांजिशनल क्या होता है? मल्टीपल लेयर ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल इज नथिंग बट द मल्टीपल लेयर ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। मल्टीपल लेयर्स है बट यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था बेटा एपिथेलियल टिश्यू में। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होता है? एक्चुअली मल्टीपल लेयर होता है बट जब वो स्ट्रेचिंग हो जाता है तो हमें लगता है कि सिंगल लेयर। एक्चुअली मल्टीपल लेयर है बट स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो सिंगल लेयर है। दैट्स वाई वी कॉल देम द ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। कहाँ मिलेंगे? लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में, यहाँ मिलेंगे। इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे ग्लैंड्स को डिवाइड किया। ये 4 तरह की बेसिस, 5 है, 1 2 3 4 5 बेसिस पे हमने ग्लैंड्स को डिवाइड किया। तो ग्लैंड्स को यहाँ कंप्लीट करने का एक ही मोटो है बेटा कि ग्लैंड बनी किस चीज़ से है और किस बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया है। हालांकि इसमें ग्लैंड का नेचर, ग्लैंड का लोकेशन, ग्लैंड का फंक्शन, ग्लैंड का सिक्रीशन, इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है क्योंकि ये लेसन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ग्लैंड भी एक फंक्शन परफॉर्म करता है। ग्लैंड भी हमारी बॉडी में लोकेटेड है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ग्लैंड को इंक्लूड किया गया है। और क्योंकि ग्लैंड एक पार्ट है बॉडी का तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी सेल से, टिश्यू से बनी होगी। तो वो बनी किससे है? वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर किस तरह से ग्लैंड प्रिपेयर्ड हुई और किस बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज किया, इसके लिए हमने यहाँ पे ग्लैंड को कवर किया गया है। इसके अलावा हालांकि 11th क्लास में आपको ग्लैंड के ऊपर एक डिटेल लेसन है जिसके अंदर आपको ग्लैंड का लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सिक्रीशन ऑल चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है। आई होप आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और अगर आपके कुछ डाउट भी हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है टाइप का, टिश्यू का जो टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।